के ससुर जी के ऊपर उंगलियां उठाई गई। अंशु के ससुर जी ने क्यों करी दिवाली की पूजा, पटाखे क्यों फोड़े। दिवाली में कोई ऐसा नहीं करता है किसी के घर में जेंट्स। अंशु बकबक बकबक क्यों करती रहती है अपने ससुर जी के सामने, उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, किसी चीज की रेस्पेक्ट नहीं है, वो ऐसा क्यों करती है। हेलो फ्रेंड, वेलकम है मेरे फैमिली रियल फैमिली ब्लॉग वंदना में। कैसे आप लोग आए, होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये अंशु जो है अपने ससुराल में, तो उनके बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल वाले हैं या फिर किसी ने ऐसा बोला है कि अंशु जो है बहुत ज़्यादा बोलती है, अपने ससुर जी के सामने इज्जत नहीं करती है, बोलती रहती है, वो करती रहती है। तो भाई उस लड़की ने उस फैमिली के अनुसार अपने आप को ढाला है चीजें। जब कहते हैं ना न्यू शादी होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और थोड़ी सी दिक्कत होती है बहू के लिए भी और ससुराल वालों के लिए। तो देखा अंशु के साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, अंशु ने उन चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अंशु की ननंद जी के साथ बहुत ज्यादा पंगा हो गया था। ननंद ने बोला था कि मैं सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ, भाई भौजाई से, अपने पीहर से, मतलब मायके से सारे रिश्ते मेरे टूट गए, मैं कभी मायके नहीं जाऊंगी। तो आप लोगों को देखा होगा कि अंशु चली गई थी सीवान और वहां से अंबाला चली गई थी अंशु शुभम दोनों लोग। अब यहाँ पे दिवाली का टाइम आया, दिवाली के टाइम पे अंशु ने शायद चीजें के लिया कि भाई उस टाइम जब ये सब चीज हुई थी तो अंशु ने अपनी चीजों को सुधारने की कोशिश करी और ससुराल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला और ससुराल वालों ने भी अंशु को जैसी है उसी चीज में एक्सेप्ट किया। अब ये चीजें जो हुई थी तो सबको समझाने वाला काम किसने किया, या फिर सोचा कि ऐसे करने से घर हमारा टूट जाएगा। और अंशु ने भी सब चीजें को इग्नोर करा और ससुराल वालों ने चीजों को इग्नोर करा कि भाई जैसी लड़की है, अगर चुलबुली है, छोटी है, नादान है, जो भी करती है तो हमारे घर की आखिर बहू। और ससुराल वालों को क्या पसंद है, क्या करना चाहिए, और अंशु ने भी एक्सेप्ट किया। दोनों तरफ से दोनों लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया और अच्छे से रह रहे थे। अभी दिवाली में आप लोगों ने देखा होगा अंशु के मतलब ससुर जी जो है बाहर रहते हैं, वो आए हुए थे। अंशु उनके सामने भी ऐसे ही बातें करती है, मतलब जिस तरीके से आप लोग देखते हो कि अंशु की आदत थोड़ी है, बोलती रहती है, तो वो उसी तरीके बात करती है। तो कुछ लोगों को इसमें दिक्कत हुई कि भाई अंशु रिस्पेक्ट नहीं करती अपने ससुर जी की, अपनी सास की, और प्रॉपर बोलती रहती है, पक 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 करती रहती है। ऐसी ससुराल में इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई जिसकी आदत है और फिर उसका भी लड़प्पन है, उसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट करती है, उसकी फैमिली वालों को लगता है कि ठीक है जैसी है, या अब इसको रोकना टोकना या जो भी चीजें होती हैं जिस घर में, फिर वहां पे चीजें धीरे धीरे दरारें आने लगती हैं और लड़ाई झगड़ा बनने लगता है। तो अंशु को भी लगने लगा है कि भाई जिस तरीके, देखिए अंशु को लगता है कि हमारी सासू माँ को क्या पसंद है, हमें कैसा करना चाहिए, वो अंशु ऐसा करती है। ससुर जी बहुत ही सीधे सज्जन लगते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अंशु के जो ससुर जी है बहुत ज्यादा सीधे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं वीडियो में देख करके लगता है जिस हिसाब से अंशु ने अपने ससुर जी से प्ले बटन की ओपनिंग कराई, सिल्वर प्ले बटन जो आया था उसकी ओपनिंग कराई, और बहुत अच्छा लगा, सब एक साथ बैठ करके सब चीजें करा। तो आप समझ सकते हो कि जब ससुर जी उसे बेटी मान रहे हैं और वो बोल रही तो क्या दिक्कत है भाई, वो यूट्यूब पे है, उसकी आदत है बोलना, या फिर अभी उसकी लड़प्पन है। तो इसमें हमें नहीं लगता कि किसी को कमेंट करके या फिर रिएक्शन चैनल वालों को कुछ ऐसी चीजें दिखा करके घर में फिर से कलेश कराना चाहिए। तो अंशु अभी जो कर रही है और उसकी फैमिली जो कर रही है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, देखिए अंशु का अभी लड़प्पन है, अंशु धीरे धीरे चीजें सीखेगी, मैच्योर होगी और अपने जब एज में आएगी, घर गृहस्थी के बारे में समझने लगेगी, तो खुद ही अपने आप सारी चीजें हैंडल कर लेगी और बहुत अच्छे से रहेगी। अब देखिए इतनी नंदन जी के बारे में और इतनी फैमिली, अंशु सब आपस में इतना, मतलब अभी थोड़े दिन पहले जो झगड़ा हुआ था उसके बाद अंशु अभी भी नंदन जी का नाम लेती कि दीदी दिवाली में दीदी नहीं आ पाएंगी, दीदी की पट्टेदारी में कुछ हो गया है। तो समझो कि अब वो नंदन जी से भी नाराज नहीं, और कोई होता तो इतना मेरी बेइज्जती करी। नंदन ने भी बहुत कुछ बोला, नंदन के हस्बैंड ने भी बहुत बोला था कि कौन अंशु, मैं नहीं जानता, तो उसमें बहुत बवाल हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों, मतलब नंदन ने, नंदोई ने, फैमिली ने, सास ससुर ने और अंशु ने, सबने मिल करके अपने अपने कमियों को एक तरफ रखते हुए दोनों मतलब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए। तो इससे अच्छा क्या है कि भाई इतना कुछ होने के बाद भी अंशु उन चीजों को भूल गई, फैमिली मेंबर भूल गए, ननन जी भूल गई कि भाई ठीक है जैसी है हमारे घर की वो सदस्य है। अंशु ने भी सोचा कि जैसी भी है
फैमिली हमारी है और हमारे और कोई नहीं है, तो कम से कम ये हमारे पेरेंट्स हैं और यही हमारी फैमिली है। देखो इसमें कले कलेश करने से और अलग अलग रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई दोनों में जो बॉन्ड हो गया है अच्छा है कहीं ना कहीं, और इन चीज़ों को उन लोगों ने सुधारा। क्योंकि भाई देखिए जिसके घर में इतना कुछ हो जाएगा वो बहू भी सोचेगी कैसी मेरी ननद है, कैसी मेरी सास है, रोज़ मेरे पे ऐसा करती है, तो वो भी नहीं अपनी चीज़ें, आप देखते होगे कि इतनी जल्दी नहीं कोई भूलता है, और ना ही फैमिली मेम्बर बोलते हैं कि भाई अभी आज की आई बहू पटर पटर करती है, मेरी बेटी को छुड़वा दिया, मेरी बेटी का मायका छूट गया, ये जो भी जिस तरीके से अंशु की ननद ने बोला था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उन लोगों ने सोचा कि भाई इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए उसकी आदत है बोलना, और हमारे घर में क्या आदत है, तो अंशु ने उसको एक्सेप्ट किया घर की चीज़ों को, और उसको घर वालों ने अंशु को एक्सेप्ट किया। तो वही चीज़ें जो है दोनों बराबर बैलेंस से, दोनों लोगों ने सब चीज़ें अपने भूल करके और दोनों एक दूसरे को जिस जैसा है वैसे में ढालने की कोशिश करी। अंशु भी अपने ससुराल वालों के उसमें ढली और अच्छे से रह रही। लेकिन जो रिएक्शन चैनल वाले ने किसी ने बोला कि ससुर जी को पूजा नहीं करनी चाहिए दिवाली की, और ससुर और इन लोगों को फुदक फुदक के पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, अंशु ने जो लहंगा पहना था वो मतलब प्रमोशन का था, तो भाई प्रमोशन की चीज़ आएगी तो उसे फेंक नहीं दी जाएगी। अगर हम लोग काम कर रहे हैं, कभी हमारा लोगों का चैनल बढ़ा या जो भी हुई, तो क्या आप उसको फेंक दोगे? जो भी चीज़ आती है उसे यूज करने की आती है, ठीक है, जिस हिसाब से हमें मिलता है हम उस हिसाब से यूज करते हैं। नहीं मुझे अच्छा लगता है तो दूसरा लेते हैं, लोग देखते हैं तो उसमें भी उंगली उठाएगी। मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें कुछ बोलने लायक है या ये चीज़ें दिखाने के लायक है किसी रिएक्शन चैनल वालों को। मेरा भी रिएक्शन चैनल है, बट इन चीज़ों से कोई नहीं। देखिए जो चीज़ मिलती है प्रमोशन के लिए तो वो अच्छी बुरी जो भी है तो इस हिसाब से उसको पहनना चाहिए। अब वो लहंगा के बारे में बोला कि लहंगा ख़राब है, ये चीज़ें खैर अच्छी नहीं है। लहंगा बहुत अच्छा सुंदर लग रही थी, अंशु भी अच्छी लग रही थी। और जो ससुर जी की पूजा और ये पटाखे वगैरह ये सब चीज़ें जो है जेंट्स, मेरे घर में तो जेंट्स लोग ही पूजा करते हैं दिवाली का, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि मेरे घर में नहीं जेंट्स लोग करते हैं, लेडीजें करती है, लेडीजें से तैयारी करती है हमारे घर में, पूजा की व्यवस्था करती, और जो भी पूजा पाठ होता है जेंट्स लोग ही करते हैं। तो अंशु के घर में अगर किसी ने करा, जो जैसा अंशु ने बोला कि तुम्हारे घर में वो जेंट्स नहीं होंगे फिर, तो सही बात मुझे कहीं ना कहीं लगा। और अंशु इस टाइम बढ़िया चल रही है और अच्छा है, भगवान करे उसकी लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ है वो कभी लौट कर की चीज़ें ना आए और उसकी हैप्पी लाइफ ऐसे चलती रहे। क्योंकि देखो अंशु अगर डिस्टर्ब रहेगी तो शुभम डिस्टर्ब रहेंगे, और मतलब उसके हस्बैंड, और फैमिली अगर डिस्टर्ब रहेगी तो भी लड़का दिक्कत हो जाती है। एक दोनों तरफ से जो है लड़का ही पिसता है। तो इससे अच्छा है दोनों का बॉन्ड होना चाहिए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो थोड़ा बहू को समझे, बहू भी थोड़ा उधर, तो दोनों ऐसे चलते रहेंगे तो अंशु का भी कहीं ना कहीं ठीक रहेगा और उनके पति के लिए भी ठीक रहेगा। तो भाई जो भी चीज़ें चलती रहें। और ससुर जी जो हैं अंशु के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने उनकी जो वीडियो देखी है, अंशु बताती है दिखाती है, जिस तरीके से वो बोलते हैं दिखाते हैं, लगता है कहीं ना कहीं बहुत स्वीट का है, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया है, सीधे साधे लगते हैं। और जो भी चीज़ें देखी हो रही थी, जैसे अंशु के देवर के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी, बहुत बदतमीजी है, अंशु की मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता है, इस तरीके से बोलता है, वो भी चीज़ें सुधार हो गई। अब कहीं ना कहीं अंशु जो चीज़ छोटी छोटी लेकर के निगेटिव थंबनेल लगाती थी, जो भी चीज़ें करती थी उसने वो भी बंद कर दिया है। और देवर ने जो भी मतलब दिखा देता था मजाक मस्ती में, जो सोचो या फिर ऐसे अंशु को लाइटली में ले देता था, वो भी चीज़ें उसने बंद कर दी। सासू माँ भी अपना अच्छे से रह रही, अंशु भी अच्छे से रह रही। तो अब ऐसा नहीं लगता है कि किसी के घर में इतना ज़्यादा इंटरफेयर किसी को करना चाहिए, या फिर किसी को जितना उसके अंदर बचपना था, जो भी चीज़ें थी वो साइड में कहीं ना कहीं रख के अंशु ने अपने ससुराल वालों की तरफ जैसा है वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, ढालना चालू कर दिया। तो अब ऐसा लगता है कि अंशु धीरे धीरे चीज़ों को सीख रही है, काम में भी हाथ बटवाती है, और भी चीज़ें सीखने की कोशिश करती है, ब्लॉगिंग भी करती है, प्रमोशन भी करती है, इंस्टाग्राम का ग्लोबेशन का। तो आप ये सोचो कि एक लड़की अभी तक नहीं कुछ करती थी और धीरे धीरे अगर वो चीज़ें सीख रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसमें ये कौन फुदकती रहती, ये करती है या फिर वो ऐसे करती। यार जैसा उसका बचपना है, जैसे वो है, तो क्या है वो एकदम से जा कर के किसी रस्सी में जकड़ जाएगी या किसी बंधन में बन जाएगी, ऐसे कि वो बिल्कुल ऐसा ना करे। तो ये सब अपनी अपनी सोच होती है कहीं ना कहीं। मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइम बिल्कुल गलत कर रही है, बहुत अच्छा सही चल रही है। देखिए जब वो गलत करती थी, जब उसने गलत किया, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बनाए हैं और गलत सही में बताया कि भाई उसने ये चीज़ें गलत करी हैं। और ससुराल वाले जब गलत थे तब भी मैंने इस चीज़ में बोला था, लेकिन अभी अभी जो दिख रहा है सही ना कहीं अच्छा है। अगर उसे लगता है कि
ससुर जी को लगता है या ससुर जी को लगता है कि इसको हमारे ससुर जी के सामने हमारे सामने या कम बोलना चाहिए, तो अगर उसको बोलेंगे तो वो नहीं बोलेगी। अगर उन लोग को ऐसे ही अच्छा लगता है कि ठीक है जैसे बोलती है जैसे रहना है उसे रहने दो, तो फिर ओके, उसके घर में कोई फैमिली में इशू नहीं हो रहा है, कुछ मतलब कुछ चीज़ें ऐसी नहीं दिखाई जा रही, तो फिर किसी को क्या करना है। और कमेंट करने वालों को सिर्फ उसका सपोर्ट करना चाहिए हमें लग रहा। और हाँ, जो चीज़ें उसे लगता है वो चीज़ें सिखा दो, आप लोग अच्छी अच्छी बातें बताओ, क्योंकि अभी उसकी नई जर्नी स्टार्ट हुई है और पास्ट में उसने क्या क्या झेला है, क्या क्या उसने चीज़ें करी है, ये आप लोगों को खुद ही देख रहे हो। एक छोटी सी उम्र में उसने क्या क्या चीज़ें मतलब झेली हैं अपनी लाइफ में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसने बोला कि मेरी माँ बाप नहीं है तो मेरे पापा हैं, वो मेरे बाप हैं, मेरी माँ है, सब कुछ है। और प्लीज़ हमें अब इस तरीके से मतलब हमारे फैमिली मेम्बर के बारे में ना बोलो। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टैंड लिया है सुने बहुत अच्छा लिया, और काफ़ी अच्छा लगा इस चीज़ को सुन करके कि धीरे धीरे वो चीज़ों को समझ रही है, धीरे धीरे फैमिली को समझ रही है, धीरे धीरे ससुराल को समझ रही है। क्योंकि अभी तक अंशु एकदम खुला थी, उसको बिल्कुल भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, कोई भी बंदेज नहीं था, कोई भी किसी की पाबंदी नहीं थी। अब जाकर के धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, क्योंकि ससुराल और उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है, धीरे धीरे सब चीज़ समझ जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।